हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल को समझते हैं। इसकी हेडलाइन है हेडमास्टर थ्रैश्ड फॉर फ्लर्टिंग विथ गर्ल स्टूडेंट्स। हेडमास्टर जो प्रधानाध्यापक हैं, थ्रैश्ड उनको क्या किया गया है? थ्रैश्ड किया गया है। थ्रैश का क्या मतलब होता है? पीटना। तो उनको पीटा गया है। पैसिव का टेंस है लेकिन वाज नहीं लगा हुआ है। तो हेडमास्टर वाज थ्रैश्ड फॉर फ्लर्टिंग। फ्लर्ट करने के लिए, फ्लर्ट मतलब है छेड़खानी करना। तो छेड़खानी करने के लिए किसके साथ? विथ गर्ल स्टूडेंट, छात्राओं के साथ। तो छात्राओं के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए, छेड़खानी के लिए हेडमास्टर को पीटा गया है। ये न्यूज़ की हेडलाइंस है। अब हम इसे मेन न्यूज़ में विस्तार से समझते हैं। दुमका फ्लर्टिंग विथ द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ अ पंचकटिया बेस्ड upgraded high school in Barhet block of Sahibganj district proved hazardous for the headmaster of the institute as he was beaten black and blue by the parents of the students on Saturday. फ्लर्टिंग, तो फ्लर्टिंग क्या हुआ? छेड़खानी जो है विथ द गर्ल स्टूडेंट, किसके साथ? छात्राओं के साथ। किस स्कूल का? पंचकटिया बेस्ट मतलब आधारित। तो पंचकटिया में जो स्थित अपग्रेडेड का मतलब उत्क्रमित, जो उत्क्रमित हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय इन बरहेट ब्लॉक में है, बरहेट प्रखंड में, ऑफ साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट, साहिबगंज जिले के। प्रूव्ड क्या हुआ? फ्लर्टिंग करना क्या प्रूव हुआ? प्रूव मतलब है साबित होना। तो साबित हुआ, क्या साबित हुआ है? hazardous, खतरनाक। और क्या है? जोखिम भरा। तो जोखिम भरा साबित हुआ किसके लिए? फॉर द हेडमास्टर, जो प्रधानाध्यापक हैं, हेड टीचर हैं, उनके लिए। ऑफ द इंस्टीट्यूट, किसके? इंस्टीट्यूट के। एज, क्योंकि ही वॉज बिटेन, यहाँ भी पैसिव का प्रयोग हुआ है कि उनको पीटा गया। किस तरह से पीटा गया? ब्लैक एंड ब्लू, माने बुरी तरह से पीटा गया, अत्यधिक पीटा गया है। बाय द पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा। ऑफ स्टूडेंट्स, छात्राओं के। ऑन सैटरडे, शनिवार को। तो फ्लर्टिंग करना क्या साबित हुआ? छेड़खानी करना साबित हुआ। स्कूल का नाम है यहाँ से यहाँ तक कि हजार्डस, जोखिम भरा साबित हुआ हेडमास्टर के लिए, क्योंकि ही वॉज बिटेन, कि उनको पीटा गया। सिंपल पास्ट का पैसिव है कि काम को किया गया था। क्या क्या काम हुआ? पीटने का काम हुआ। किस तरह से? तो ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू अत्यधिक पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया। बाय द पेरेंट्स के द्वारा। किनके पेरेंट्स है? छात्राओं के पेरेंट्स है, शनिवार को। नेक्स्ट पैरा है मोहम्मद शमशेद अली। हेडमास्टर का नाम है मोहम्मद शमशेद अली। उम्र है 50। हु इज़ अंडरगोइंग, जो है क्या? अंडरगो का क्या मतलब होता है? अंडरगो मतलब उस चीज़ को, उससे गुजरना, एक्सपीरियंस करना। तो उनका क्या हो रहा है? वो चल रहे हैं ट्रीटमेंट। उनका क्या चल रहा है? ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है। इन अ लोकल हॉस्पिटल, एक स्थानीय अस्पताल में। वाज रेस्क्यूड, तो ये जो हेडमास्टर हैं उनके बारे में बताया गया है। द मोहम्मद शमशेद अली, जिनकी उम्र 50 ईयर्स है, हु इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन अ लोकल हॉस्पिटल। तो ये जो शमशेद अली हैं, उनको क्या किया गया? वाज रेस्क्यूड। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनको बताया जा रहा है कि उनका जो वर्ब है यहाँ पर लगा हुआ है कि मोहम्मद शमशेद वाज रेस्क्यूड, उनको बचाया गया। पैसिव का टेंस बनाया है। बाय पुलिस, किसके द्वारा है? पुलिस के द्वारा। रेस्क्यू मतलब क्या होता है? बचाना, तो उनको बचाया गया है पुलिस के द्वारा। फ्रॉम द क्लचेज ऑफ पेरेंट्स, क्लच मतलब क्या था? पकड़, चंगुल। तो चंगुल से बचाया गया किसके? जो पेरेंट्स जो उसको पकड़ करके पीट रहे थे, तो उनसे कौन, किसने बचाया? पुलिस के द्वारा बचाया गया। हु थ्रॉन्ग का मतलब होता है जमा होना, भीड़ लगाना। तो जो पेरेंट्स क्या हो गए थे? जमा हो गए थे। टू द स्कूल में। आफ्टर दे केम टू नो, जब उन्हें क्या हुआ? केम टू नो, कम टू नो का मतलब है पता चलना। तो जब उन्हें पता चला अबाउट द एक्टिविटीज़, इन गतिविधियों के बारे में कि स्कूल में ऐसा हो रहा है, तो क्या हो गए? दे थ्रॉन्ग्ड हो गए, मतलब वह स्कूल में जमा हो गए और मास्टर को पीट दिया ब्लैक एंड ब्लू तरीके से। मोर देन अ डजन गर्ल मतलब क्या? एक दर्जन से ज़्यादा। तो मोर देन अ डजन गर्ल्स, एक दर्जन से ज़्यादा लड़कियाँ, स्टूडेंट्स, छात्राएँ,
फ्रॉम सीनियर क्लासेस, जो उच्च क्लासेस सीनियर क्लासेस की, हैड कंप्लेंट, उन्होंने क्या किया था, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, काम हो चुका था, तो किस काम का क्या काम हुआ है, कंप्लेंट होने का, शिकायत करने का। तो मोर देन द डजन गर्ल्स स्टूडेंट्स, एक दर्जन से भी ज़्यादा छात्राएं, मतलब 12 लड़कियों से भी ज़्यादा लड़कियां क्या की है, किस क्लास की, सीनियर क्लासेस की, उच्च कक्षाओं की, उन्होंने क्या किया था, कंप्लेंट किया था, शिकायत किया था टू देयर पेरेंट्स, किसको बताया था, अपने माता पिता को, दैट कि दे वर कॉल्ड, कि उनको बुलाया जाता है, दे वर कॉल्ड यहाँ भी पैसिव है, दे वर कॉल्ड कि उनको बुलाया जाता है, वो खुद नहीं जाते, उनको बुलाया जाता है, दे वर कॉल्ड वे लोग को बुलाया जाता है, किसके द्वारा, बाय द हेडमास्टर, हेडमास्टर के द्वारा, टू हिज चैम्बर, उनके चैम्बर में, वेयर ही यूज टू फ्लर्ट विद देम, जहाँ पर वह क्या करते थे, यूज टू पास्ट का हैबिट को बताता है कि वहाँ पर वह उनके साथ फ्लर्ट करते थे, छेड़खानी करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है इसमें हमारा, आगे है, द हेडमास्टर, जो प्रधानाध्यापक है, गोट एंग्री, वह क्या हो गए, गोट एंग्री, वह गुस्सा हो गया, उनको गुस्सा आ गया, गोट एंग्री मतलब गेट पॉजिटिव वर्ब है, तो उनको गुस्सा आ गया, एज, क्योंकि, वी आस्क्ड, हमने पूछा, ये किन्हीं का स्टेटमेंट है, माता पिता शायद बता रहे हैं, माता पिता का स्टेटमेंट है डायरेक्ट, वी आस्क्ड, जब हमने पूछा, हिम, उन्हें, अबाउट द एलिगेशन, एलिगेशन का क्या अर्थ होता है, आरोप, तो आरोप के बारे में जब हमने पूछा तो क्या हो गया, वो उन्हें गुस्सा आ गया, बीइंग मेड अगेंस्ट हिम, जो उनके खिलाफ लगाया गया है, बाई आवर डॉटर्स, हमारे बेटियों के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, एंड स्टार्टेड, और क्या कर दिया, वो स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो शुरू कर दिया, अब्यूजिंग, अब्यूज़ का क्या अर्थ होता है, अब्यूज़ का अर्थ होता है दुर्व्यवहार करना या गाली देना, तो उन्होंने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, किसके साथ, जो वुमेंस पेरेंट्स से, महिला जो माता पिता थे, तो उनके साथ क्या कर दिया, दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, पेरेंट्स टोल्ड पुलिस, अब ये जो बता रहे हैं कौन बताया, पेरेंट्स ने पुलिस को बताया है कि द हेडमास्टर गोट एंग्री, हेडमास्टर को गुस्सा आ गया, एज वी आस्क्ड, जैसे जब हमने पूछा, हिम अबाउट द एलिगेशन, आरोपों के बारे में, बीइंग मेड अगेंस्ट हिम, जो उनके खिलाफ लगाया गया है, बाय आवर डॉटर्स, हमारी बेटियों के द्वारा, एंड स्टार्टेड अब्यूजिंग, और उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया अब्यूज़ करने के लिए, जो पेरेंट्स है, वुमेंस पेरेंट्स है, महिला हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, पेरेंट्स ने पुलिस को बताया, ऑफिसर इंचार्ज, जो थाना प्रभारी हैं, ऑफिसर इंचार्ज हैं ऑफ द बरहेट पुलिस स्टेशन, किसके, बरहेट पुलिस स्टेशन के, पुलिस थाने के जो इंचार्ज हैं, उनका नाम बताया गया है गौरव कुमार, जो बरहेट पुलिस थाने के, पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, गौरव कुमार, सेड, तो वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दैट की द मैटर वाज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड टू असर्टेन द फैक्ट, कि मैटर को क्या किया जा रहा है, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, वाज के साथ बीइंग है, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्वेस्टिगेटेड है, कि काम को किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि ये नरेशन में चल रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट में बोलेंगे कि द मैटर वाज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि मैटर की जांच की जा रही है, टू असर्टेन, असर्टेन मतलब पता लगाने के लिए, तो पता लगाए जाने के लिए क्या, द फैक्ट, जो तथ्य हैं उसके पता लगाने के लिए उसकी जांच की जा रही है, द हेडमास्टर, अब यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, क्या है, द हेडमास्टर हैज़ बीन शिफ्टेड, हेडमास्टर को क्या कर दिया गया, हैज़ बीन शिफ्टेड, पैसिव का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज़ के साथ बीन है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, शिफ्टेड मतलब किसी काम को कर दिया गया है, तो कौन सा काम कर दिया गया, शिफ्टिंग करने का काम कर दिया गया, उनको पहुंचा दिया गया है या स्थानांतरित कर दिया गया है, कहाँ स्थानांतरित कर दिया, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भेज दिया गया है उनको, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, ही वॉज डिनॉयड, ही हैज़ डिनॉयड, उन्होंने क्या किया है, जो हेडमास्टर है, ही हैज़ डिनॉयड, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि काम किया है, कौन सा काम किया, ही हैज़ डिनॉयड, उन्हें इनकार कर दिया है, द एलिगेशन, आरोपों को, द ओसी सेड, ओसी ने बताया, मीनवाइल, इसी बीच क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन है, डीएससी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ साहिबगंज, राजेश पासवान उनका नाम है, हैज़ ऑर्डर्ड, उन्होंने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, ये भी काम पूरा हो चुका है, कौन सा काम टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, तो कौन सा ऑर्डर दे दिया है,
हैज़ ऑर्डर फॉर द प्रोब, जांच का ऑर्डर दे दिया है, इनटू द एलिगेशन, आरोप के मामले में जांच का ऑर्डर दे दिया है। द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अब जो ये जो ब्लॉक प्रखंड के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, एजुकेशन ऑफिसर हैज़ बीन रस्ट, यहाँ भी पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि उनको क्या कर दिया गया, बीन के साथ वर्ब का थर्ड है तो थर्ड फॉर्म लगा, रस रस मतलब जल्दी में कोई काम करना, भेजना या जाना, तो उनको भेज दिया गया है टू द स्कूल, विद्यालय में, एंड डायरेक्टेड और निर्देश दिया गया क्या, टू सबमिट जमा करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, रिपोर्ट, रिपोर्ट को रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब संबंधित, किससे संबंधित, द एलिगेशन लेवल, जो एलिगेशन आरोप है और लेवल किया गया, लेवल मतलब लगाना, बाय द गर्ल्स स्टूडेंट, जो लड़कियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। अगेंस्ट द हेडमास्टर, किसके खिलाफ लगाया गया, हेडमास्टर के खिलाफ, द DSC स्टेटेड, अब ये किनका कथन है, DSC जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, उन्होंने कहा एडिंग, एडिंग, एडिंग मतलब आगे कहना, तो आगे कहना क्या, सुटेबल एक्शन, सुटेबल एक्शन का क्या अर्थ होगा, उचित कार्रवाई, उचित कार्रवाई अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ, जो हेडमास्टर है उसके खिलाफ, वुड बी टेकन, यहाँ भी पैसिव है कि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाएगा, इफ़ ही इज़ फाउंड गिल्टी, अगर उन्हें दोषी पाया जाता है। एन FIR अगेंस्ट द हेडमास्टर, एक FIR प्राथमिकी किसके खिलाफ, हेडमास्टर के खिलाफ, हैज़ बीन लॉज्ड, लॉज मतलब दर्ज करना, उसको दर्ज कर लिया गया है, बाय द बरहेट पुलिस स्टेशन, किसके, विथ द बरहेट पुलिस स्टेशन, कहाँ दर्ज किया गया है, बरहेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस मतलब के आधार पर, किस आधार पर, द कंप्लेंट जो शिकायत है, लॉज्ड दर्ज किया गया, बाय वन ऑफ द गर्ल स्टूडेंट, एक छात्रा के द्वारा दर्ज किया गया है। यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।